शाम का समय था। रमेश खेत के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसने लापरवाही से जली हुई बीड़ी का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अगली ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां बीड़ी गिरी थी वहां की जंगली घासें अचानक ऐसे पीछे हटने लगीं जैसे कोई जिंदा चीज हो। यह नजारा देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। डरते हुए भी जिज्ञासु था, इसलिए नीचे झुककर बीड़ी उठाने लगा। जैसे ही उसकी उंगली जमीन को छुई, उसे एक अजीब ठंडी और चिपचिपी चीज महसूस हुई जो उसकी उंगलियों से पूरे शरीर में फैलने लगी। घबराकर उसने फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि नीचे मिट्टी नहीं बल्कि किसी अजीब सी रबर जैसी परत फैली हुई थी। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी सीमा को बुलाया। दोनों नीचे झुककर देखने लगे। तभी जमीन के अंदर से एक तीखी, इंसान जैसी पर ना होने वाली चीख गूंजी, ऐसी आवाज जो किसी भी इंसान के दिल को सुन्न कर दे। डर के मारे रमेश ने पास की सीढ़ी उठाई और भागकर छत पर चढ़ गया ताकि देख सके आखिर यह हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा पूरा इलाका, जितनी दूर आंख जाती थी, बस एक जैसी सफेद भूरी हवेलियां थी। सबकी दीवारें एकदम एक जैसी और उन पर पड़ती धुंधली रोशनी में सब कुछ बनावटी और नकली लग रहा था। रमेश तुरंत नीचे उतरा और यह सब अपनी पत्नी को बताया, पर वे दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनका बच्चा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज में से किसी दूसरी दुनिया की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी।